नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट मेंस एग्ज़ाम यानी थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड स्पेशल यानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं उनसे संबंधित चर्चा करने वाले हैं। और आज का अपना टॉपिक रहेगा लोक नाट्य का। लोक नाट्य के कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं और किस किस एग्जाम में आए हुए हैं, सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से ही लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं RSMB यानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं लोक नाट्य से संबंधित उनकी। तो साथियों, पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा घटक भवाई नृत्य में लिखा गया है? ऑप्शन आपके हैं अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, जस्मा ओडन या रासदार। देखिए, ये LSA एग्जाम 4 जून 2022 को पूछा गया है। निम्न में से कौन सा घटक भवाई नृत्य में लिखा गया है? तो साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्मा ओडन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्मा ओडन जो है वो भवाई शैली में लिखा गया है। और भवाई जो लोक नाट्य है वो उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। और प्रमुख कलाकार जो है तारा शर्मा, रूप सिंह, दयाराम इत्यादि इसके हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जस्मा ओडन। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक पारंपरिक लोक नाट्य जस्मा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित है। यानी कि जस्मा ओडन को मंच पर किसने प्रस्तुत किया? मणिराम व्यास, शांता गांधी, भानु भारती या गोपीचंद। 4 विकल्प आपके हैं। ये सुप्रीडेंट गार्डन 28 जुलाई 2021 को क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्मा ओडन को मंच पर प्रस्तुत किया है शांता गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शांता गांधी द्वारा जस्मा ओडन का विदेशों में प्रदर्शन किया गया है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो सवाल बार बार आए गए हैं उनको एक ही रूप में यहाँ पर लिया गया और इनकी डिटेल आपको बता दी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 3, लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल या कुचामनी ख्याल। ठीक है, लाइव स्टॉक 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और फायरमैन एग्जाम में 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन। लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी ख्याल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नानूराम जो है शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, लोक नाट्यकार दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? जयपुरी ख्याल, कुचामणी ख्याल, हेला ख्याल या शेखावाटी ख्याल। ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया 2022 में क्वेश्चन है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेखावाटी ख्याल से संबंधित है दुलिया राणा। देखिए, प्रवर्तक कौन है शेखावाटी ख्याल के? नानूराम जो चेड़ावा के हैं। लेकिन इसको लोकप्रियता किसने दिलाई? तो लोकप्रियता दिलाई दुलिया राणा ने। ठीक है साथियों, याद रहेगा, शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम और लोकप्रियता दुलिया राणा ने दिलाई। तो दुलिया राणा भी शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? भीलवाड़ा, अजमेर, सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर, बीकानेर या दौसा, सवाई माधोपुर। हेला ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये वीडियो मेन एग्जाम 9 जुलाई 2022 को पूछा गया, अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों। कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक वाइज हम सारे करेंगे। तो साथियों, हेला ख्याल जो है वो दौसा सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। दौसा सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, इसके मुख्य प्रवर्तक जो है वो है हेला शायर। कौन है? हेला शायर इसके मुख्य प्रवर्तक है। सवाई माधोपुर, दौसा और लाल सोट में ये जो है प्रचलित है। हेला का मतलब क्या है? लंबी टेर देना या लंबी आवाज देना हेला कहलाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राजस्थान के किस क्षेत्र में, किस शहर में
होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? रम्मत, फायरमैन 2022 का ये क्वेश्चन है साथियों। होली के दौरान किस क्षेत्र में या किस शहर में रम्मत का आयोजन होता है? करौली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। 4 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। बीकानेर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। रम्मत का शाब्दिक अर्थ होता है रमने वाला यानी खेलने वाला। बीकानेर की रम्मत जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है, याद रखना है, बीकानेर की रम्मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को क्या कहते हैं? शिव, भवैया, खेलर या इनमें से कोई नहीं। ये भी 2022 MBSI का पेपर हुआ था, उसमें आया था। रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कहा जाता है खेलर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, खेलर कहा जाता है रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को। बीकानेर की रम्मत सर्वाधिक लोकप्रिय है, आपको बता दिया होली के अवसर पर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लच्छीराम किस लोक नाट्य का प्रवर्तन किया गया? लच्छीराम द्वारा किस लोक नाट्य का प्रवर्तन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट साइंस के पेपर में 28 जून 2022 को ये आया था साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लच्छीराम जो है वो कुचामणी ख्याल से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचामणी ख्याल का प्रवर्तन लच्छीराम ने किया। ठीक है, प्रमुख खिलाड़ी इसके देखिए, कुचामणी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी यदि आपसे पूछे तो प्रमुख खिलाड़ी का नाम है उगमराज, याद रखना है साथियों। शेखावाटी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी कौन है? उगमराज है। कुचामणी सिटी नागौर में ये जो है फेमस है और इसकी शैली जो है वो ओपेरा शैली है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी शैली कैसी है? ओपेरा शैली है। ठीक है साथियों आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। तो लच्छीराम का संबंध जो है प्रवर्तन किसका किया था? कुचामणी ख्याल का लच्छीराम ने प्रवर्तन किया। उगमराज इसके प्रमुख खिलाड़ी है। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर है। लोक संगीत, नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? रम्मत, नौटंकी, तुरा, किलंगी या गवरी? पूर्वी राजस्थान से कौन से संबंधित है? जूनियर इंस्ट्रक्टर के पेपर में पूछा गया 2019 में ये। तो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है नौटंकी साथियों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौटंकी जो है एक ख्याल शैली है जिसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। ये जो है प्राय विवाह पर, मांगलिक अवसरों पर, मेलों में और त्योहारों पर आयोजित किया जाता है। ये जो है वो भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर और सवाई माधोपुर यानी पूर्वी राजस्थान में ये फेमस है। ठीक है साथियों आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 10 देखिए, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया, वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया, ये लैब असिस्टेंट 28 जून 2022 का ही पेपर है, उसमें सवाल आया है। तो रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया, ये नौटंकी कला से संबंधित है साथियों। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामदयाल शर्मा भरतपुर के हैं, 2022 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, गौरी लोक नाट्य जो है किस पर आधारित है? हीर रांझा की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, प्रताप अकबर की कथा पर या कृष्ण कंस की कथा पर? गौरी लोक नाट्य जो है ये किस पर आधारित है? वीडियो के एग्जाम में ये सवाल आया 2021 में। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है गौरी लोक नाट्य। ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, भील जनजाति का लोक नाट्य है साथियों। श्रावण पूर्णिमा या श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है और ये 40 दिन तक चलता है। 40 दिन तक चलता है ये लोक नाट्य जो है गौरी। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसलिए इसे मेरु नाट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मेरु नाट्य भी कहा जाता है। और ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित
है। सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 12 देखिए, राई बुढ़िया और राई माता किस लोकनाट्य के मुख्य पात्र हैं? गवरी, वालर, रम्मत या तुरा कलंगी। राई बुढ़िया और राई माता किस लोकनाट्य के मुख्य पात्र हैं? सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए गए हैं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा गौरी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे मेरु नाट्य कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन लोकनाट्य है। 40 दिन तक खेला जाता है श्रवण पूर्णिमा से के दूसरे दिन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा, हेला ख्याल, स्वांग या लीलाएं। बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों गोपी कृष्ण भट्ट जो है वो तमाशा के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमाशा खुले मंच पर किया जाता है। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है वो आगे प्रश्न आएगा उसमें देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने कलाकारों को आश्रय दिया था तमाशा के लिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमाशा गोपी कृष्ण भट्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, संत पीर अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। संत पीर अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? ख्याल भारमली, चांद नीलगिरी, तुरा कलिंगी ख्याल या मीरा मंगल। ये भी लैब असिस्टेंट 2019 में पूछा गया। साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा तुरा कलिंगी ख्याल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाह अली जो है वो पार्वती का प्रतीक माना जाता है। किसका? पार्वती का प्रतीक। और तुकनगीर जो है वो शिव का प्रतीक माना जाता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। मुख्य वाद्य यंत्र चंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चार बेत कहाँ का लोकनाट्य है? सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कर्मचारी चयन बोर्ड का। चार बेत कहाँ का लोकनाट्य है? भरतपुर, जयपुर, टोंक, जालोर। ये वीडियो एग्जाम मेन एग्जाम में भी पूछा गया और प्री में भी पूछा गया है। ठीक है, चार बेत कहाँ का लोकनाट्य है? तो यह है टोंक का लोकनाट्य। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार बेत जो है टोंक शहर में प्रचलित संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में करीम खान निहंग ने की थी और घुटनों के बल पर खड़े होकर गाए अपनी बात कहने का इसमें अवसर होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार बेत टोंक का प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? देखिए, तुरा कलंगी, स्वांग, तमाशा और नौटंकी। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो तमाशा जो है वो केवल और केवल जयपुर का फेमस है साथियों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमाशा जयपुर का लोकनाट्य है। ये मूलतः महाराष्ट्र का था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। मंच इसका अखाड़ा कहलाता है। गोपी कृष्ण भट्ट अभी हमने पढ़ा था। स्त्री पात्रों की भूमिका इसमें स्त्रियां ही निभाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर का क्या है? तमाशा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र से प्रचलित लोकनाट्य शैली है? चलिए, अली बख्शी ख्याल ये भी लाइब्रेरियन एग्जाम में भी पूछा गया और ACF और FRO एग्जाम 2021 में पूछा गया है। अली बख्शी ख्याल जो है अलवर का प्रसिद्ध है साथियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंडावर तहसील अलवर में फेमस है। राजा अली बख्शी के समय ये प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। 18वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है? देवीलाल सामर, जानकीलाल भांड, लच्छीराम या अल्लाह जिलाई बाई। बताइए, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किससे जाता है? ये 2022 JEN के एग्जाम में पूछा गया है साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य जानकीलाल भांड ने किया है। जानकीलाल भांड को मंकी मैन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? इन्हें मंकी मैन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के हैं। कहाँ के हैं साथियों? भीलवाड़ा के हैं, याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़े तो बेरूपिया कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई? जानकीलाल भांड ने। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुमेलित करने वाला प्रश्न है साथियों। एक तरफ आपको नौटंकी, रम्मत, तमाशा और तुराकलंगी दिया गया है, एक तरफ मेवाड़, बीकानेर, जयपुर और धौलपुर, भरतपुर दिया गया है। कहाँ का कौन सा लोक नाट्य है ये आपको सुमेलित करना है। तो साथियों नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नौटंकी प्रसिद्ध है साथियों धौलपुर और भरतपुर की। ठीक है, धौलपुर और भरतपुर पूर्वी राजस्थान के। तो यहाँ पर पहले में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? रम्मत। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? अभी हमने देखा था रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है साथियों, बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो दूसरे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर तमाशा, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है तो तीसरे में 3 आ जाएगा। और तुराकलंगी मेवाड़ का प्रसिद्ध है तो चौथे में 1 आ जाएगा। 4 2 3 1, 4 2 3 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया 2021 का सवाल है साथियों, सुमेलित करने वाला। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? लोक नाट्य शैली नहीं है। ढाडी, स्वांग, रम्मत या ख्याल? तो साथियों ये RSM SSB जैन के एग्जाम में पूछा गया 18 मई 2022 का सवाल है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ढाडी जो है वो लोक नाट्य शैली नहीं है राजस्थान की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 20 सवाल थे जो RSM SSB यानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा पूछे गए अभी के लेटेस्ट सवाल है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए ये भी बताना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।